1942 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह खौफ और तबाही। इसी बीच ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इंडिया उनका साथ दे, पर इंडिया वो एक नई सोच, नई आस और नई जंग के लिए तैयार हो चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वार सपोर्ट के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा। उन्होंने एक प्लान दिया, पर प्लान में सब कुछ था, बस तुरंत पावर्स ट्रांसफर नहीं थे। कांग्रेस ने सीधा जवाब दिया, हमें आज के आज हक चाहिए, और वहीं पर बातचीत टूट गई। क्रिप्स मिशन फेल हो गया। देश का गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी। गांधी जी समझ गए कि ब्रिटिश अब कभी खुद से आजादी नहीं देने वाले। वार ने देश को थका दिया था। महंगाई बढ़ रही थी, अनाज की कमी थी और लोग परेशान थे। 14 जुलाई 1942 वर्धना मीटिंग में गांधी जी ने एक स्पष्ट बात कही, ब्रिटिश भारत छोड़ो। माना जाता है कि उस दिन से आजादी की असली काउंटडाउन शुरू हुई थी। 8 अगस्त मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान, हजारों लोग एक ही साथ, एक ही आवाज का इंतजार। गांधी जी स्टेज पर आए और बोला, एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। जब ये लफ्ज गूंजे तो लगा जैसे पूरा हिंदुस्तान एक पल में जाग गया हो। इस स्पीच के तुरंत बाद ब्रिटिश ने सबसे पहला काम किया, पूरे कांग्रेस लीडरशिप को अरेस्ट कर दिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान प्लेस में अरेस्ट कर दिया गया और दूसरे नेताओं को अहमदनगर के अलग अलग जगहों पर बंद कर दिया गया। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। संपत्ति जब्त कर दी गई, न्यूज़पेपर्स बंद। ये सब देखने के लिए कि ब्रिटिश अभी भी ताकतवर है, पर सच क्या था, देश अब रुकने वाला नहीं था। छुपी हुई क्रांति, गिरफ्तारी से बच गए कई नेता जैसे जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी, ये सब अंडरग्राउंड होकर मूवमेंट चलाने लगे। रात में सीक्रेट मीटिंग्स, मैसेजिंग नेटवर्क्स, प्लानिंग सेल्स। मुंबई में उषा मेहता ने एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू किया। यहाँ से कांग्रेस के मैसेजेस पूरे देश में फैलने लगे। ब्रिटिश को पता ही नहीं चलता था कि आवाज कहाँ से आ रही थी। रेडियो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन टूल बन गया। इस बार मूवमेंट का लीडर कोई एक व्यक्ति नहीं था, लीडर था पूरा भारत। विलेज में प्रोटेस्ट, सिटीज में मार्चेस, रेल लाइनें उतारी गई, टेलीग्राफ काट दिए गए, गवर्नमेंट ऑफिस का घेराव। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, फार्मर्स, वुमेन सबने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। अगर मूवमेंट की जान गांधी जी थे तो उसकी ताकत देश का आम आदमी था। ब्रिटिश सरकार ने गोली, लाठी, जेल सब कुछ इस्तेमाल किया। कई जगह फायरिंग हुई, लोग शहीद हुए, पर एक चीज बदल चुकी थी। अब इंडिया डर नहीं रहा था। ब्रिटिश रूल की जड़ हिला चुकी थी और ये बात उन्हें समझ आ रही थी। आखिर 1945 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ। इकोनॉमिक प्रेशर, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंडियन मूवमेंट्स सब मिलाकर ब्रिटिश को मजबूर कर गए और फिर आखिरकार 15 अगस्त 1947 इंडिया आजाद हो गया। लाल किला पर तिरंगा लहराया। ये सफर 1942 की गूंज से शुरू हुआ था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट एक सिंपल प्रोटेस्ट नहीं था, ये देश की कलेक्टिव विल पावर थी। एक आवाज, एक सपना, हम आजाद रहेंगे चाहे जो हो जाए। आज भी जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमें उन लोगों का बलिदान याद आता है जिन्होंने आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।